स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल किस्से कहानियों के पॉडकास्ट में। आज तक आप लोगों ने विक्रम और बेताल की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विक्रम जो है वो राजा विक्रम कैसे बना और राजा विक्रम से राजा विक्रमादित्य कैसे बना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में अम्बावती नामक राज्य में गंधर्वसेन नाम का एक धर्मात्मा एवं प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा गंधर्वसेन की 4 वर्णों की रानियां थीं। एक ब्राह्मणी थी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्राणी। चारों रानियों से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र का नाम ब्रह्मजीत था। क्षत्रिय की कोख से 3 संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें से एक का नाम शंख, दूसरे का विक्रम और तीसरे का भृतहरि था। तीसरी रानी वैश्याणी से चंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और चौथी रानी शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मजीत सबसे बड़ा था, इसलिए राजा गंधर्वसेन ने उसे अपना दीवान बना दिया। लेकिन विधाता ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और एक दिन चुपचाप राज्य छोड़कर कहीं और चला गया। कुछ समय भटकने के बाद वह धारा नगरी पहुंचा, जहां उसके पूर्वज रहते थे। वहां उसने ऊंचा ओहदा प्राप्त किया और एक दिन वहां के राजा का वध करके खुद राजा बन गया। कुछ वर्षों बाद ब्रह्मजीत ने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब क्षत्रिय के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने सोते हुए पिता पर हमला करके उनकी हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद भी उसके मन में यही शंका रहती थी कि उसके बाकी चारों भाई उससे राज्य न हत्या लें। इसलिए वह उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन उसकी यह साजिश सफल हो पाती इससे पहले ही उसके चारों भाइयों को उसके षड्यंत्र का पता चल गया और एक दिन मौका पाकर चारों भाई चुपचाप महल से निकलकर किसी अज्ञात जगह पहुंच गए। कौन कहां चला गया इसकी किसी को खबर नहीं थी। इससे शंख की चिंता और बढ़ गई। उसने अपने भाइयों की खोज करने के लिए अपने गुप्तचर सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। गुप्तचरों की काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। तब शंख ने ज्योतिषियों का सहारा लिया। उसने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के अनुसार ये भविष्यवाणी की कि तीनों राजकुमार तो जंगली जानवरों के शिकार हो गए हैं, लेकिन चौथा राजकुमार विक्रम घने जंगल में एक सरोवर के किनारे एक कुटिया में रह रहा है और कंदमूल फल खाकर घोर तपस्या में लीन है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर शंख की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अन्य तीनों भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम से ही ज्यादा खतरा था। तब उसने ज्योतिषियों से पूछा, विक्रम से मुझे और मेरे राज्य को कोई खतरा तो नहीं है ना? ज्योतिषियों ने कहा, राजन, विक्रम ने अपनी तपस्या से काफी कुछ हासिल कर लिया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह काफी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। उससे आपको बहुत खतरा है। वह आपसे आपका राज्य छीनकर यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम होगा। यह सुनकर शंख ज्योतिषियों पर बहुत नाराज हुआ, लेकिन वह अब कर भी क्या कर सकता था। उसकी परेशानी और बढ़ती गई। ज्योतिषियों के जाने के बाद उसने अपने समस्त दरबारियों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श कर विक्रम की हत्या की योजना बनाने लगा। उसने अपने गुप्तचरों को विक्रम की खोज के लिए भेजा। काफी खोजबीन करने के बाद आखिर गुप्तचरों को विक्रम का पता मिल गया। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को यह खबर सुनाई। यह सुनकर शंख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी इस योजना में एक तांत्रिक को भी शामिल किया। उसने तांत्रिक से कहा, तुम विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए तैयार करना। मैं वहीं मंदिर के पिछवाड़े छिप जाऊंगा। जैसे ही विक्रम भगवती काली की आराधना के लिए अपना सर झुकाएगा, तभी मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। यह योजना बनाकर शंख तांत्रिक को लेकर जंगल में सरोवर के किनारे विक्रम की कुटिया पर गया। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए राजी कर लिया
और उसे लेकर मंदिर में आ गया, जहां शंख पहले से ही छुपा बैठा था। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की प्रतिमा के आगे सर झुकाने के लिए कहा। विक्रम को खतरे का आभास हो गया था। उसने चतुराई से तांत्रिक से कहा कि मुझे सर झुकाना नहीं आता है, तुम मुझे सर झुकाकर दिखा दो। जैसे ही तांत्रिक ने सर झुकाया, विक्रम चालाकी से अपने स्थान से हट गया। मंदिर के पिछवाड़े छिपे शंख ने आकर झट से तलवार निकाली और तांत्रिक को विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। तभी मौका पाकर विक्रम ने शंख के हाथ से उसकी तलवार खींच ली और एक झटके में शंख की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरह विक्रम ने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य पाने के बाद विक्रम ने ऐसा न्याय किया कि प्रजा में उनकी जय जयकार होने लगी। उन्होंने अपनी प्रजा को सुखी और संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए राजा विक्रम को लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और हजारों साल से राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनी भी जा रही हैं और सुनाई भी जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल के प्रारंभ की कहानी। कैसे एक राजकुमार विक्रम साधारण व्यक्ति से राजा विक्रम बना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर वो राजा विक्रम से विक्रमादित्य बना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं और आपको किस तरीके की कहानी पसंद है।